फलक तुमको बुलाता है, जमी हिम्मत बढ़ाती है। और बदल दो खौफ का मौसम, ये सरगोशी हवाने की। कोई दामनगीर है, कोई दामनगीर है, अक्सर ये करता है सवाल। वाह वाह वाह। कोई दामनगीर है, अक्सर ये करता है सवाल। कर तो सकती थी बहुत कुछ तुम, मगर रहने दिया। क्या कहने। पाबंदी हिसार से आगे निकल गए, वाह वाह। नफरत की जिद में प्यार से आगे निकल गए, और इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया। इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। वाह वाह। मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुण सिखाती थी। मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुण सिखाती थी। मेरे वालिद ये कहते थे मैं सरदार औरत हूँ। क्या कहने। और इतना चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, इतना चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होती। वाह 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 वाह। हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, रोना भी अगर आए तो रोया नहीं करते। क्या कहने। वाह 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 वाह। हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, रोना भी अगर आए तो रोया नहीं करते, दिन भर हमें आराम का एक पल नहीं मिलता। टू ऑल द वर्किंग वुमेन, दिन भर हमें आराम का एक पल नहीं मिलता, घर जाके भी आराम से सोया नहीं करते। कहीं भूख है तो कहीं सिर्फ आंसू, नहीं अपनी किस्मत पे इंसान का काबू, न है अब किसी को किसी से मोहब्बत, न है अब किसी को किसी से मोहब्बत, दिलों से हुई गुम मोहब्बत की खुशबू, दिलों से हुई गुम मोहब्बत की खुशबू, हर आंगन है सूना खुशी अब कहाँ है, हर आंगन है सूना खुशी अब कहाँ है, अंधेरा दिलों से मिटा पर कहाँ है। माँ बाप की रजा थी सो सी लिए है लब, माँ बाप की रजा थी सो सी लिए है लब, कैसे कहूँ कि मुझको ये लड़का नहीं पसंद। टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, बारात कह रही है कि खाना नहीं पसंद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं युसरा सिद्दीकी आवाज़ ख़वातीन की तरफ से आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हमारे गेस्ट, तमाम मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ शायरात, मीडिया और यहाँ मौजूद हर मेहमान का इस खूबसूरत महफ़िल में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम यहाँ सिर्फ़ एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए नहीं, बल्कि अदब, वतन से मोहब्बत और ख़वातीन की आवाज़ का जश्न मनाने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। आज की खूबसूरत शाम का आगाज़ मैं एक छोटी सी बात से करना चाहूँगी। हर तब्दीली एक आवाज़ से शुरू होती है, और जब वो आवाज़ एक औरत की हो तो सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरा मुआशरा बदलने लगता है। आवाज़ ख़वातीन इसी यकीन के साथ अपना सफ़र तय कर रहा है। आवाज़ ख़वातीन मुस्लिम ख़वातीन की तालीम, तरक्की और बाइख्तियारी के लिए काम कर रहा है। हम पैनल डिस्कशंस, पॉडकास्ट और फील्ड विज़िट के ज़रिए औरतों तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं। हम मदरसों और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स और कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स, कानूनी हुकूक और सेहत जैसे अहम मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं। मुल्क की अहम रिपोर्ट्स और समाजी मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हैं ताकि हर औरत अपने हुकूक से वाकिफ़ हो सके। ज़रूरत पड़ने पर हम ख़वातीन को लॉयर्स, डॉक्टर्स और दूसरे एक्सपर्ट से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं बल्कि मुस्लिम ख़वातीन को हर शोबे में आगे बढ़ने का हौसला और मौका देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस सफ़र में लोगों का बेपनाह प्यार और भरोसा मिला है। हर रोज़ नए चेहरे हमसे जुड़ते हैं और हर मुलाकात एक नई उम्मीद पैदा करती है।
लेकिन हम ये भी मानते हैं कि एक कौम सिर्फ कानून और तालीम से मजबूत नहीं होती, उसकी तहज़ीब, उसका अदब और उसकी सकाफ़त भी उसकी पहचान होती है। और जब अदब की बात होती है तो शायरी से खूबसूरत ज़रिया और कोई नहीं। इसीलिए आज आवाज़ ख़्वातीन अपने इस सफ़र में एक और ख़ूबसूरत सफ़ा जोड़ रहा है। एक ऐसी महफ़िल जहाँ शायरी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि महसूस की जाएगी, जहाँ हर लफ्ज़ में वतन की मोहब्बत होगी और हर आवाज़ में ख़्वातीन की पहचान होगी। नूर वतन एक शाम, आज़ादी, शायरी और ख़्वातीन के नाम। इसी मौके पर मैं मशहूर शायरा परवीन शाकिर का एक खूबसूरत शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। तो ये शेर हमें याद दिलाता है कि एक औरत की आवाज़ भी खुशबू की तरह होती है, उसे ना रोका जा सकता है ना महदूद किया जा सकता है, वो अपनी महक से हर दिल तक पहुँच ही जाती है। मैं एक बार फिर आवाज़ ख़्वातीन की जानिब से आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये शाम आप सबके लिए यादगार साबित होगी। अब मैं अपनी को होस्ट मिस तूबा खातून को बुलाना चाहती हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया युसरा। आज की ये पुरनूर महफ़िल हम सब के लिए फ़ख्र व मुसर्रत का मौका है। अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर बबली परवीन साहिबा, ऑनररी कन्वीनर ऑफ आवाज़ ख़्वातीन, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे मोहतराम डिस्टिंग्विश गेस्ट और आज के इस बावकार महफ़िल की मोहतराम शायरात की गुलपोशी और इस्तकबालिया फेलिसिटेशन का आगाज़ फरमाएं। हर इल्म अदब की महफिल रोशनी से मुनव्वर होती है और ये शमा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इल्म, उम्मीद, अमन और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। मैं निहायत अदब के साथ डॉक्टर बबली परवीन साहिबा और हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और सेरेमोनियल लैंप लाइटिंग के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कशिश वारसी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगी लैंप लाइटिंग के लिए आ जाएँ और रुबाब खान साहिबा मौजूद हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मोइन शदाब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आ जाएँ। शुजात अली कादरी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आवाज़ ख़्वातीन।
So there is a quote that perfection is not when you cannot add anything, but perfection you attain when you cannot take away anything. And मेरी फहरिस्त आज बिल्कुल वैसे ही है, मुकम्मल इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक शायरा जो आपके सामने मौजूद हैं वो अपने आप में परफेक्ट हैं, अपने अलग रंग से आपको रूबरू कराएंगी। तो एक बार जोरदार तालियां के लिए। अब बिना किसी दाखिले के मैं पहली शायरा को आपके सामने दावत सुखन देती हूँ। बेटिया बिहार का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वहाँ पर एक शायरा ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे, अच्छी तालीम हासिल करी, प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश किया और फिर अपना जो सपना, अपना पैशन है म्यूजिक और शायरी का, उसको भी परस्यू किया। मैं बात कर रही हूँ मुस्कान मजीद साहिबा की, जो वक्त से पहले आ गई थी, बहुत शुक्रिया। तो ये तरन्नुम से पढ़ती है, वैसे मैम सिंगर भी है प्रोफेशनली। तो हाँ, मुस्कान मजीद, एक बार जोरदार तालियां। शुक्रिया। तो आदाब सभी को। मैम शुक्रिया। तो एक गज़ल के शेर देखें कि सिलसिला वार मर रहे हैं लोग, अब कहाँ रब से डर रहे हैं लोग। सिलसिला वार मर रहे हैं लोग, अब कहाँ रब से डर रहे हैं लोग। कागज़ी जिस्म है मगर फिर भी यार कितना अकड़ रहे हैं लोग। कायदा ज़िंदगी का भूल चुके, कायदा ज़िंदगी का भूल चुके, अपनी अपनी ही कर रहे हैं लोग। साथ लाए हैं मुख्तसर सी हयात, साथ लाए हैं मुख्तसर सी हयात, और बड़े दावे कर रहे हैं लोग। एक गज़ल से कुछ शेर देखें कि थोड़ा किया है इश्क ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो कोई काम भी पूरा नहीं किया। थोड़ा किया है इश्क ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो कोई काम भी पूरा नहीं किया। गुजरे दिनों की याद सताती है आज भी, गुजरे दिनों की याद सताती है आज भी, गुजरे दिनों का मैंने खुलासा नहीं किया। आखिर को एक रोज चला जाएगा वो भी, आखिर को एक रोज चला जाएगा वो भी, बस इसलिए किसी का भरोसा नहीं किया। बाबा के लाड प्यार से बिगड़ी नहीं हूं मैं, बाबा के लाड प्यार से बिगड़ी नहीं हूं मैं, मैंने कभी भी बाप को रुसवा नहीं किया। शुक्रिया। बाबा के लाड प्यार से बिगड़ी नहीं हूं मैं, मैंने कभी भी बाप को रुसवा नहीं किया। एक गज़ल के शेर देखें फिर इजाजत। रस्मे ताल्लुकात के जालों से दूर हैं हम, आप अपने चाहने वालों से दूर हैं। रस्मे ताल्लुकात के जालों से दूर हैं हम, आप अपने चाहने वालों से दूर हैं। रोशन है दुनिया आज हमारी तुफैल से, रोशन है दुनिया आज हमारे तुफैल से, अफसोस फिर भी हम ही उजालों से दूर हैं। हमको अता किया है खुदा ने हलाल रिस्क, हमको अता किया है खुदा ने हलाल रिस्क, सद शुक्र हम हराम निवालों से दूर हैं। शुक्रिया। हमने दिया है अमन का पैगाम हर घड़ी, हमने दिया है अमन का पैगाम हर घड़ी, हम लोग ही तुम्हारे रिसालों से दूर हैं। देते हैं बस जवाब तुम्हारी ही बात का, देते हैं बस जवाब तुम्हारी ही बात का, मुस्कान हम पर आए सवालों से दूर है। शुक्रिया। एक मतलब शेर आखिर के देख लें। करना किसी भी तौर से रुसवा नहीं पसंद, बस इसलिए ही प्यार का चर्चा नहीं पसंद। करना किसी भी तौर से रुसवा नहीं पसंद, बस इसलिए ही प्यार का चर्चा नहीं पसंद। माँ बाप की रजा थी सो सी लिए हैं लब, माँ बाप की रजा थी सो सी लिए हैं लब, कैसे कहूँ कि मुझको ये लड़का नहीं पसंद। टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, टुकड़ा जिगर का दे दिया माँ बाप ने मगर, बारात कह रही है कि खाना नहीं पसंद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू मुझे इश्क सिखा देगा नहीं सोचा था, तू मुझे इश्क सिखा देगा
नहीं सोचा था, मुझको पागल ही बना देगा, नहीं सोचा था। बड़बड़ाती हूँ तेरा नाम मैं सोते सोते, बड़बड़ाती हूँ तेरा नाम मैं सोते सोते, इतनी तासीर जगा देगा, नहीं सोचा था। तू मुझे इश्क सिखा देगा, नहीं सोचा था। गुंबदे इश्क, गुंबदे इश्क हिफाजत से रखी थी मैंने, गुंबदे इश्क हिफाजत से रखी थी मैंने, तो इसे आके गिरा देगा, नहीं सोचा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुस्कान की नज़र में अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर करना चाहूँगी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दर्द। तो एक बार जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। बंजारे हैं रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। और एक ऐसे ही बेलौस मोहब्बत करने वाली खातून हमारे बीच मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारी सी माँ है, वो अपने प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आप और हम, उनकी एक आईटी है और एनजीओ है स्टार्टअप योगदान। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी देयर ऑन हर प्लेट एंड इसके बावजूद वो शायरी भी करती हैं। तो ज़दीन सिद्दीकी से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आदाब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और मैम इजाज़त आपसे। मतलब और एक शेर देखिए, मतलब यूँ है कि गमे उल्फत कभी तू छोड़ दे दामन मेरा तन्हा, गमे उल्फत कभी तू छोड़ दे दामन मेरा तन्हा, तेरे पहलू में हूँ फिर भी है क्यों गुलशन मेरा तन्हा। गमे उल्फत कभी तू छोड़ दे दामन मेरा तन्हा, तेरे पहलू में हूँ फिर भी है क्यों गुलशन मेरा तन्हा। और शेर देखें कि तेरी खामोशी अब तो हर घड़ी नश्तर चुभ होती है, तेरी खामोशी अब तो हर घड़ी नश्तर चुभ होती है, यही कहते हैं बामोदर हुआ आंगन मेरा तन्हा, यही कहते हैं बामोदर हुआ आंगन मेरा तन्हा। हमेशा मिलने जुलने के लिए बेचैन रहते हैं, हमेशा मिलने जुलने के लिए बेचैन रहते हैं, तेरी आंखें उधर तन्हा इधर है मन मेरा तन्हा। हमेशा मिलने जुलने के लिए बेचैन रहते हैं, हमेशा मिलने जुलने के लिए बेचैन रहते हैं, तेरी आंखें उधर तन्हा इधर है मन मेरा तन्हा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ख़वातीन के लिए और आज़ादी के लिए है, तो कुछ एक नज़्म या गीत जो हैं वो हाजिर करना चाहेंगे, जो हालात हाज़रा कह लें या जो चीज़ गुज़र रही है। हाजिर करती हूँ कि अगरचे चिरागों से रोशन जहाँ है, अगरचे चिरागों से रोशन जहाँ है, दिलों से अंधेरा मिटा पर कहाँ है। अगरचे चिरागों से रोशन जहाँ है, दिलों से अंधेरा मिटा पर कहाँ है। ये मासूम चेहरे जो तकते हैं राहें, ये मासूम चेहरे जो तकते हैं राहें, लिए दिल में उम्मीद जुबां पे हैं आहें। ये मासूम चेहरे जो तकते हैं राहें, लिए दिल में उम्मीद होंठों पे आहें, नहीं पैरहन भी बदन को मयसर,
नहीं पैरहन भी बदन को मयसर है हसरत भरी मुफलिसी की निगाहें। वाह 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 वाह, क्या है हसरत भरी मुफलिसी की निगाहें की रौनक भी बस 4 दिन की यहाँ है, की रौनक भी बस 4 दिन की यहाँ है, दिलों से अंधेरा मिटा पर कहाँ है। वाह 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 वाह। और आगे देखिए कि कहीं भूख है तो कहीं सिर्फ आंसू, कहीं भूख है तो कहीं सिर्फ आंसू, नहीं अपनी किस्मत पे इंसान का काबू। कहीं भूख है तो कहीं सिर्फ आंसू, नहीं अपनी किस्मत पे इंसान का काबू, न है अब किसी को किसी से मोहब्बत, न है अब किसी को किसी से मोहब्बत, दिलों से हुई गुम मोहब्बत की खुशबू, दिलों से हुई गुम मोहब्बत की खुशबू, हर आंगन है सूना खुशी अब कहाँ है, हर आंगन है सूना खुशी अब कहाँ है, अंधेरा दिलों से मिटा पर कहाँ है। और आगे देखें कि है बाजार में अब तो रिश्ते भी बिकते, है बाजार में अब तो रिश्ते भी बिकते, जो अपना भी है प्यार मतलब से रखते, जो अपना भी है प्यार मतलब से रखे, शराफत शदाकत की हालत बुरी है, शराफत शदाकत की हालत बुरी है, लुटी आबरू तो बिखरे हैं सपने, है कहने को अपना पर अपना कहाँ है, है कहने को अपना पर अपना कहाँ है, दिलों से अंधेरा मिटा पर कहाँ है। और आखिरी में हाजिर करूंगी कि ये बस्ती ये गलियां ये गुर्बत के मारे, ये बस्ती ये गलियां ये गुर्बत के मारे, जिए कैसे अब सोचते हैं ये सारे, न घर है न मंजिल न कोई ठिकाना, न घर है न मंजिल न कोई ठिकाना, मिटाए कहाँ भूख अपनी बेचारे, जिधर देखिए मुफलिसी ही यहाँ है, अंधेरा दिलों से मिटा पर कहाँ है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बिल्कुल, एक गज़ल और एक गज़ल हाजिर करते हैं। मतलब कुछ ये देखिए, मतलब यूँ है कि निगाहों से उनकी आया हो गई हूँ, निगाहों से उनकी आया हो गई हूँ, ज़माने से मैं बदगुमा हो गई हूँ, निगाहों से उनकी आया हो गई हूँ, ज़माने से मैं बदगुमा हो गई हूँ, रवानी है ऐसी तेरी जुस्तजू में, रवानी ऐसी तेरी जुस्तजू में, ज़मी से मैं अब आसमां हो गई हूँ, रवानी है ऐसी तेरी जुस्तजू में, ज़मी से मैं अब आसमां हो गई हूँ, मेरा नाम आया है उनके लबों पे, मेरा नाम आया है उनके लबों पे, मैं खुशबू की तर्ज़े बयां हो गई हूँ, मेरा नाम आया है उनके लबों पे, मैं खुशबू की तर्ज़े बयां हो गई हूँ, वो रहने लगे ऐसे मुझ में कि अब तो, वो रहने लगे ऐसे मुझ में कि अब तो मकी वो हुए मैं मका हो गई हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो रहने लगे ऐसे मुझ में कि अब तो मकी वो हुए मैं मका हो गई हूँ, तसव्वुर में तेरी गुजरती हैं रातें, तसव्वुर में तेरी गुजरती हैं रातें, मैं देखो कहाँ से कहाँ हो गई। वाह वाह वाह। तसव्वुर में तेरी गुजरती हैं रातें, मैं देखो कहाँ से कहाँ हो गई हैं हूँ, जो कल तक मुझे जिंदगी कह रहे थे, जो कल तक मुझे जिंदगी कह रहे थे, अब उनके लिए रायगा हो गई हूँ। वाह वाह। जो कल तक मुझे जिंदगी कह रहे थे, अब उनके लिए रायगा हो गई हूँ, ये गुंजे हुए क्यों है अब रेजा रेजा, ये गुंजे हुए क्यों है अब रेजा रेजा, बहारों में मसले खिजा हो गई हूँ, ये गुंजे हुए क्यों है अब रेजा रेजा, बहारों में मसले खिजा हो गई हूँ, वफादारी पे बात आई है तेरी, वफादारी पे बात आई है तेरी, ये लगता है मैं बेजुबा हो गई हूँ। वाह 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 वाह, क्या वफादारी पे बात आई है तेरी, ये लगता है मैं बेजुबा हो गई हूँ, ज़रीन अब तो जीना इस दर्जा है मुश्किल, ज़रीन अब तो जीना इस दर्जा है मुश्किल, मैं खुद के लिए इम्तिहान हो गई हूँ, निगाहों से उनकी आया हो गई हूँ, ज़माने से मैं बदगुमा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, शायद समझ रहे हैं, इसलिए दाद थोड़ी देर तक आ रही है, तो आप एक बार जोरदार तालियां ज़रीन सिद्दीकी साहिबा के लिए। हिमांशु को देखकर एक शेर याद आता है अजीज दराब बानो वफा साहिबा का, कभी गोकुल कभी राधा कभी मोहन बनके, मैं ख्यालों में भटकती रही जोगन बनके। और इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया सेंसेशन कहूँ मैं, या फिर असलम खान साहब की फेवरेट कहूँ, या मैं उमर इजहार साहब की फेवरेट कहूँ, या आदिल
हाँ, सबसे पहले वही कह रहे हैं कि मैं हूँ। सीपी सर भी बहुत पसंद करते हैं हिमांशी को, तो हिमांशी ने वाकई लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी शायरी के साथ और इनको बहुत सारी मोहब्बतें मिली हैं और मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि मिलती रहें। तो जोरदार तालियों के साथ हिमांशी बाबरा ऑन स्टेज। अभी से खुश नहीं होना, अभी जंजीर खोली है। हाँ, अभी से खुश नहीं होना, अभी जंजीर खोली है। फकत जंजीर खुलने से कोई आज़ाद होता है। वाह वाह वाह। अभी से खुश नहीं होना, अभी जंजीर खोली है। फकत जंजीर खुलने से कोई आज़ाद होता है। अभी अपनी नज़र से दुनिया को देखो, ज़रा समझो। तुम्हारी सोच की गहराई में ढूंढो कि तुम क्या हो। तुम्हें ये खार कहते हैं, कुचल देते हैं फूलों सा। तुम्हें ये खार कहते हैं, कुचल देते हैं फूलों सा। तो सचमुच खार बन जाओ। तुम्हें देखे बुरी नजरें उन्हीं आंखों में खटको। खोखली शर्म को छोड़ो, जो सदियों से सिखाई जा रही है बात मत बोलो। कोई आवाज मत ढूंढो कि जिसके पीछे तुम बोलो। तुम्हारा हक तुम्हें अगर चाहिए खुद बोलना होगा। तुम्हारा हक तुम्हें अगर चाहिए खुद बोलना होगा कि जिस पे हावी दुनिया हो कहाँ आबाद होता है। आहा, क्या कहने मानसी, क्या कहने। कि वाह जिस वाह पे वाह। बहुत शुक्रिया कि जिस पे हावी दुनिया हो कहाँ आबाद होता है। फकत जंजीर खुलने से कोई आज़ाद होता है। आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने कहा था कि कुछ तो कहो। लोग तो लोग हैं, हाँ। लोगों की तरह देखते हैं। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। आहा, क्या कहने, क्या कहने। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया में लकड़हारा समझ रखा है। हमको दुनिया में लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया में लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। आहा, क्या कहने। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे। तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे। इस बार मिसरा ये यूं पढ़ूंगी कि तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे। हम तुझे फ़र्ज़ नमाजों की तरह देखते हैं। वाह 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 वाह। तेरा दीदार क़ज़ा होता नहीं है हमसे। हम तुझे फ़र्ज़ नमाजों की तरह देखते हैं। एक गज़ल और देखें कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। जुल्फ़ें सफ़ेद हो गई 19 साल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में। जुल्फ़ें सफ़ेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर। आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। क्या कहने मानसी, क्या कहने। वाह वाह। जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशी भी तरन्नुम से पढ़ना चाह रही है लेकिन कह रही थी आप कहेंगी तब पढ़ेंगे। तो पढ़ दें आप। आखिर उसी ने मेरा भरोसा नहीं किया जिससे किसी भी बात का पर्दा नहीं किया। वाह वाह। आखिर उसी ने मेरा भरोसा नहीं किया जिससे किसी भी बात का पर्दा नहीं किया। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। अफसोस उसने एक भी वादा नहीं किया। क्या कहने, क्या कहने। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। अफसोस उसने एक भी वादा नहीं किया। दावे तुम्हारे तुमसे तो साबित न हो सके।
दावे तुम्हारे तुमसे तो साबित न हो सके, हमने किया जो कर दिया, दावा नहीं किया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से मैंने तो पूरा किया था इश्क, हाँ जैसी तुमको चाह थी वैसा नहीं किया। क्या कहने, वाह वाह वाह। अपनी तरफ से मैंने तो पूरा किया था इश्क, हाँ जैसी तुमको चाह थी वैसा नहीं किया। तन्हाई तेरी तुझको भी अंदर से खा गई, तन्हाई तेरी तुझको भी अंदर से खा गई, दुनिया ने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। वाह वाह। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज, अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज। वो जो महफिल में मेरा हाथ पकड़ लेता था। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मुड़कर भी न देखा तुमने, तुम मेरी याद की जुल्फों को सवारा करना और उदासी में मेरा नाम पुकारा करना। तुम मेरी याद की जुल्फों को सवारा करना और उदासी में मेरा नाम पुकारा करना। यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल, यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल। मुझको बचपन से सिखाया है गुजारा करना। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूं भी कर लेती हूँ टुकड़ों में तेरा इश्क कबूल, मुझको बचपन से सिखाया है गुजारा करना। जा रहे थे मुझे मुड़कर भी न देखा तुमने, जा रहे थे मुझे मुड़कर भी न देखा तुमने। क्या जरूरी था खसारे पे खसारा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे थे मुझे मुड़कर भी न देखा तुमने, क्या जरूरी था खसारे पे खसारा करना। इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं। पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा करना। वाह 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 वाह। क्या इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा करना। जब किया उसने किनारा तो समझ में आया, जब किया उसने किनारा तो समझ में आया, इतना आसान भी होता है किनारा करना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आप तरन्नुम से 2-4 शेर देख लें। राह तक ये हुजूर आएगा, राह तक ये हुजूर आएगा, आने वाला जरूर आएगा। वाह वाह। राह तक ये हुजूर आएगा, आने वाला जरूर आएगा। जिंदगी खा गई है अंदर से, जिंदगी खा गई है अंदर से, कैसे चेहरे पे नूर आएगा। क्या कहने। हालांकि आया हुआ है, मैं सीरम यूज कर रही हूँ तो मैं अब शेर पढ़ती हूँ तरजुम से। दीदी आप बीती कोई समझे तो बताऊं मैं भी, आप बीती कोई समझे तो बताऊं मैं भी। मुझको सुनना कोई चाहे तो सुनाऊं मैं भी। क्या कहने। मुझको सुनना कोई चाहे तो सुनाऊं मैं भी। मेरी आँखें ही सहारा नहीं देती वरना, मेरी आँखें ही सहारा नहीं देती वरना। चाहती हूँ तेरी तस्वीर बनाऊं मैं भी। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। चाहती हूँ तेरी तस्वीर बनाऊं मैं भी। अब ज़बां बोल नहीं सकती ये दुख है वरना, अब ज़बां बोल नहीं सकती ये दुख है वरना।
तेरी आवाज में आवाज मिलाऊं मैं भी। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि जो काम करने के लिए मैं तब उठ रही थी क्योंकि मुझे इशारा किया गया था। अच्छा, मैं समझी नहीं थी। कोई बात नहीं, लड़कियां लड़कियों के इशारे समझती ही नहीं है जी। और अच्छी बात है लड़कियां लड़कियों के इशारे ना समझे तो। बेशक से डेवलप हो रहा है सारा कुछ, इतना डेवलप भी ठीक नहीं है। आप बड़ी बहन भी हैं। हाँ। तो अभी तक जो इस मंच को संभाल रही थी, और मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि ये मुशायरा जिनकी वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि हमें तो हुक्म किया था, दीदी ने, बड़ी बहन है हमारी, एक हुक्म पे हम आ गए और उनसे गुजारिश की होगी क्योंकि वो उनकी बड़ी बहन है तो वो भी आ गई गुजारिश पे। ज़्यादा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आप बुला लें बस। हाँ, मैं बगैर शेर के तो मैं आवाज़ नहीं दूंगी, तो 2-4 शेर जैसे जैसे मुझे याद आते हैं कि मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुण सिखाती थी। मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुण सिखाती थी। मेरे वालिद ये कहते थे मैं सरदार औरत हूँ। क्या कहने। और इतना चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, इतना चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होती। वाह 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 वाह। और ये भी औरत के लिए ही अच्छा है कि जरा मुश्किल से समझेंगे हमारे तर्जुमाहन को। अभी दोहरा रही है खुद हमारी दास्तान को। हम ऐसे सूरमा हैं लड़के जब हालात से पलटे, हम ऐसे सूरमा हैं लड़के जब हालात से पलटे, तो बढ़ के जिंदगी में पेश की बैसाखियां हमको। वाह वाह। अब एक मतलब शेर के साथ मैं इन्हें आवाज दे रही हूँ। ये जितना संजीदा पढ़ती है उतना संजीदा माहौल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ये मुश्ताक राना साहब का मतलब शेर है। हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, यम बयम आप पुकारे भी नहीं आएंगे। हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, यम बयम आप पुकारे भी नहीं आएंगे। राय गानी का वो आलम है कि यूं लगता है, राय गानी का वो आलम है कि यूं लगता है, अपने हिस्से में खसारे भी नहीं आएंगे। जोरदार तालियों में शारिका मलिक जी को आवाज दी जाए। हिमांशी लग रहा है अब शायरी के बाद कॉमेडी ट्राई करना चाह रही है ना, तो अच्छा है। हर फील्ड में स्कोप है कॉमेडी में भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सदर की इजाज़त से शुरू करती हूँ। अब यहाँ भी मेरे उस्ताद बैठे हैं तो उनकी भी इजाज़त मैं ले लेती हूँ। वतन के नाम पे जो जानिसार करते हैं, वतन के नाम पे जो जानिसार करते हैं, वही बुलंद वतन का वकार करते हैं। क्या कहने, वाह वाह। बहाते हैं वो शहीदों की याद में आंसू, बहाते हैं वो शहीदों की याद में आंसू, जो अपने देश की धरती से प्यार करते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। और क्योंकि ख़वातीन के लिए मैं लिखती, वैसे भी मैं अपने बारे में लिखती हूँ, तो जाहिर है कि मैं भी एक खातून हूँ। तो सुनिएगा कि हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, रोना भी अगर आए तो रोया नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। हर बात पे पलकों को भिगोया नहीं करते, रोना भी अगर आए तो रोया नहीं करते, दिन भर हमें आराम का एक पल नहीं मिलता। टू ऑल द वर्किंग वुमेन, दिन भर हमें आराम का एक पल नहीं मिलता, घर जाके भी आराम से सोया नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये ज़्यादा संजीदा हो गए दीदी। अच्छा, इन्हें थोड़ा सा बेजार कीजिए, अभी बाद में करेंगे। मंजिल का निशान होता है छालों का लहू भी, मंजिल का निशान होता है छालों का लहू भी, हम पाँव के जख्मों को यूं धोया नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। और चाहत से मिला हो कि मुकद्दर से मिला हो, चाहत से मिला हो, चाहत से मिला हो कि मुकद्दर से मिला हो, पा लेते हैं जिसको उसे खोया नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह। चाहत से मिला हो कि मुकद्दर से मिला हो, पा लेते हैं जिसको उसे खोया नहीं करते। जिन पेड़ों की शाखों पे हो उगे नफरत के फकत फल, जिन पेड़ों की शाखों पे हो नफरत के फकत फल, बीज उनके जमीन में
बोया नहीं करते। क्या कहने, वाह वाह शेर की कुछ बातों को कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातों को कहने की जरूरत नहीं होती, हर जज्बे को लफ्जों में पिरोया नहीं करते। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक और गजल की, अपनी मिट्टी से रिश्ता निभाया करो, अपनी मिट्टी से रिश्ता निभाया करो, अपनी मिट्टी से रिश्ता निभाया करो, जब भी फुर्सत मिले गांव जाया करो। क्या कहने, शुक्रिया। अपनी मिट्टी से रिश्ता निभाया करो, जब भी फुर्सत मिले गांव जाया करो, अपने पुरखों की जब याद आए तुम्हें। गर्ल्स शुड नेवर हेजिटेट टू गो टू देयर होम्स आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो अपने पुरखों की जब याद आए तुम्हें पेड़ की छांव में बैठ जाया करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने पुरखों की जब याद आए तुम्हें पेड़ की छांव में बैठ जाया करो। है नई कुर्बतें भी जरूरी मगर, है नई कुर्बतें भी जरूरी मगर, कुछ पुराने भी रिश्ते निभाया करो। क्या कहने दीदी, ये मुझे उससे कहना था। अच्छा, है नई कुर्बतें भी जरूरी मगर, कुछ पुराने भी रिश्ते निभाया करो। इस मई जून की चीखती धूप में, इस मई जून की चीखती धूप में, कुछ परिंदों को पानी पिलाया करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सूख कर आंखें पत्थर सी हो जाएंगी, सूख कर आंखें पत्थर सी हो जाएंगी, इतने आंसू न इनसे बहाया कर। क्या और सख्त दिल है तो नरमी से जीतो उसे, सख्त दिल है तो नरमी से जीतो उसे, यानी पत्थर से हीरे बनाया कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। आसमानों में उड़ने की कोशिश में तुम, आसमानों में, आसमानों में, मुस्कान मेरी खामोश है तो आप ही की नजर कर देती हूँ कि आसमानों में उड़ने की कोशिश में तुम गिर भी जाओ तो पर फड़फड़ाया करो। क्या जरूरी है कोई बहाना ही हो, क्या जरूरी है कोई बहाना ही हो, बेसबब भी कभी मुस्कुराया करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। शाकिर साहब आ गए हैं इतनी बारिश में, तो बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से देख रही हूँ डॉक्टर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं, कशिश वारसी साहब मुरादाबाद से आए हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक आखिरी गजल फिर मैं अपनी जगह लूंगी। बस उस परिंदे की ऊंची उड़ान देखते हो, बस उस परिंदे की ऊंची उड़ान देखते हो, कहाँ तुम उसके परों की थकान देखते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये घर पहुंचते ही काफूर होने वाली है, ये घर पहुंचते ही काफूर होने वाली है, हमारे चेहरे पे ये जो थकान देखते हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। और मेरा पसंदीदा शेर उसी का है जो बनाता है शहर भर के घर, उसी का है जो बनाता है शहर भर के घर, ये सामने जो शिकस्ता मकान देखते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस शेर को उतनी दाद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, आप ज्यादा खामोश हो गए। बहुत शुक्रिया। और जो देखते हो तो इंसान की खूबियां देखो, जो देखते हो तो इंसान की खूबियां देखो, कहाँ कबीला कहाँ खानदान देखते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो देखते हो तो इंसान की खूबियां देखो, कहाँ कबीला कहाँ खानदान देखते हो, जो शादी करने चले हो तो इतनी छान फटक, जो शादी करने चले हो तो इतनी छान फटक, जो इश्क करते हो क्या खानदान देखते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो शादी करने चले हो तो इतनी छान फटक, जो इश्क करते हो क्या खानदान देखते हो, हमारे पुरखों की बख्शी हुई विरासत है, हमारे पुरखों की बख्शी हुई विरासत है, हमारे चेहरे पे जो आन बान देखते हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारे पुरखों की बख्शी हुई विरासत है, हमारे चेहरे पे जो आन बान देखते हो। और ये एक जख्म था और जख्म भी बहुत गहरा, ये एक जख्म था और जख्म भी बहुत गहरा, वजूदे जहाँ पे जो मेरे निशान देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और हमारी अगली शायरा में एक लफ्ज यूज करूंगी, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितना एक होता है ना डिबेट लखनऊ अच्छा है या दिल्ली अच्छा है, और वो उन दोनों चीज़ों का संगम है, उनमें लखनऊ की नफासत भी मौजूद है,
उर्दू अदब के लिए वो बहुत काम भी कर रही हैं। हम ज़बान से एसोसिएटेड हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं और बेबाक भी हैं, अपनी बात रखना जानती हैं, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा ट्रेट है। तो मैं आयशा अयूब साहिबा की बात कर रही हूँ, तो वो हमारे बीच मौजूद हैं, वो आएंगी और अपना कलाम पेश करेंगी। और इनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद मुझे याद ना रहे, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ कि इतना मसरूफ कर लिया खुद को, इतना मसरूफ कर लिया खुद को, गम भी आकर खुशी से चले गए। इतना मसरूफ कर लिया खुद को, गम भी आकर खुशी से लौट गए। आदाब सभी को, अच्छा लग रहा है, बहुत वक्त के बाद 7-8 महीने बाद शायद मुशायरा पढ़ रही हूँ। कम ही पढ़ती हूँ, लेकिन कोशिश रहती कि अच्छी नशिस्तों में, अच्छे मुशायरों में शिरकत ज़रूर हो। बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का, शारिका का। इजाज़त, शेर सुने जी जी। बहुत शुक्रिया। खामोशियों की सदाओं में ये असर कर दे, खामोशियों की सदाओं में ये असर कर दे, जो सर निगूं है तो उनके बुलंद सर कर दे। खामोशियों की सदाओं में ये असर कर दे, जो सर निगूं है तो उनके बुलंद सर कर दे। जिसे यकीन था एक रोज मैं भी आऊंगी, जिसे यकीन था एक रोज मैं भी आऊंगी, मैं आ चुकी हूँ उसे जाके ये खबर कर दे। वाह वाह वाह, क्या जिसे यकीन था एक रोज मैं भी आऊंगी, मैं आ चुकी हूँ उसे जाके ये खबर कर दे। और आवाज़ ख़वातीन का मुशायरा है, तो ख़वातीन की तरफ से ही सुने कि कितने ही किरदार निभाने पड़ते हैं, कितने ही किरदार निभाने पड़ते हैं और कितने ही राज छुपाने पड़ते हैं। क्या कहने, कितने ही किरदार निभाने पड़ते हैं और कितने ही राज छुपाने पड़ते हैं। और तुमसे थोड़ी इज्जत पाने की खातिर, तुमसे थोड़ी इज्जत पाने की खातिर अब हमको भी नोट कमाने पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? थोड़ी इज्जत पाने की खातिर अब हमको भी नोट कमाने पड़ते हैं। और सबका सूरज रोज जलाने की खातिर, सबका सूरज रोज जलाने की खातिर हमको अपने ख्वाब बुझाने पड़ते हैं, हमको अपने ख्वाब बुझाने पड़ते हैं। 2 शेर सुने कि बेबसी की हदों को पार किया, बेबसी की हदों को पार किया, एक ही इश्क बार बार किया। बेबसी की हदों को पार किया, एक ही इश्क बार 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 किया। और जैसे रोते हुओं को समझाया, जैसे रोते हुओं को समझाया, जैसे मरते हुओं पे वार किया। वाह वाह वाह, जैसे रोते हुओं को समझाया, जैसे मरते हुओं पे वार किया। और ये भी ख़वातीन के ही एस्पेक्ट से है कि पाबंदी हिसार से आगे निकल गए। जितनी भी एम्पावर्ड वुमेन हैं आजकल जो बैठी हैं यहाँ भी, कि पाबंदी हिसार से आगे निकल गए। वाह वाह, नफरत की जिद में प्यार से आगे निकल गए। और इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। वाह वाह वाह, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। और आवाज दी गई हमें ताखीर से बहुत, आवाज दी गई हमें ताखीर से बहुत, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए। और देखें कि कुछ इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है ये 2 शेर कि खुश रहने का वक्त कहाँ मिल पाता है, खुश रहने का वक्त कहाँ मिल पाता है, गम करने को इतनी चीजें होती हैं। खुश रहने का वक्त कहाँ मिल पाता है, गम करने को इतनी चीजें होती हैं। और चुप रहने वाले करते हैं शोर बहुत, चुप रहने वाले करते हैं शोर बहुत, खामोशी की अपनी चीखें होती हैं। क्या कहने, खामोशी की अपनी चीखें। बहुत शुक्रिया। और कुछ बात रह गई थी बताने के बावजूद,
कुछ बात रह गई थी बताने के बावजूद, हूँ हालते सफर में घर आने के बावजूद। वाह वाह वाह। कुछ बात रह गई थी बताने के बावजूद, हूँ हालते सफर में घर आने के बावजूद, और दिल से उतर चुका था जो आकर गले मिला। दिल से उतर चुका था जो आकर गले मिला, दूरी वही थी दिल से लगाने के बावजूद। वाह वाह वाह। दिल से उतर चुका था जो आकर गले मिला, दूरी वही थी दिल से लगाने के बावजूद। अब कुछ हल्के शेर भी मतलब संगीता हो गया, सुना दीजिए। अम्मा वो भी सुनूंगी मैं। ये कुर्बतों का जो सर पर वबाल रखा है, ये कुर्बतों का जो सर पर वबाल रखा है, फितूर इश्क है और हमने पाल रखा है। क्या ये कुर्बतों का जो सर पर वबाल रखा है, फितूर इश्क है और हमने पाल रखा है। कसम से हम तो यूं ही मुस्कुराए थे उसने, कसम से हम तो यूं ही मुस्कुराए थे उसने, न जाने कौन सा मतलब निकाल रखा है। कसम से हम तो यूं ही मुस्कुराए थे उसने, न जाने कौन सा मतलब निकाल रखा है। और ये दौर वो है कि दिल में कोई रखे न रखे, ये दौर वो है कि दिल में कोई रखे न रखे, नजर में सब ने मुझे बहरहाल रखा है, नजर में सब ने मुझे बहरहाल रखा है। और छोटी बहर के कुछ शेर सुने कि जिंदगी जिनकी खूबसूरत है, जिंदगी जिनकी खूबसूरत है, क्या उन्हें मौत की सहूलत है। जिंदगी जिनकी खूबसूरत है, क्या उन्हें मौत की सहूलत है। और मेरे दुश्मन से जाके कह देना मुझको एक दोस्त की जरूरत है। मेरे दुश्मन से जाके कह देना मुझको एक दोस्त की जरूरत है। और मेरे दुश्मन से जाके कह देना मुझको एक दोस्त की जरूरत है। और वो जो ब्रेकअप के बाद आप किसी को फेसबुक पर और उस पर स्टॉक करते हैं ना, उसके लिए शेर है कि पहले हम देखते भी रहते थे, पहले हम देखते भी रहते थे, अब फकत सोचने की आदत है। पहले हम देखते भी रहते थे, अब फकत सोचने की आदत है। उस तरफ इश्क हो गया है और उस तरफ इश्क हो गया है, और इस तरफ दोस्ती की नीयत है, इस तरफ दोस्ती की नीयत है। और ये शेर सुने कि अब ये दिल आपको ही देना है, फिर तो ये आपकी मुसीबत है। अब ये दिल आपको ही देना है, फिर तो ये आपकी मुसीबत है। उसकी जानिब से सिर्फ आया, उसकी जानिब से सिर्फ आया, मगर ये भी तो गनीमत है। क्या इसकी जानिब से सिर्फ आया, मगर ये भी तो गनीमत है। और जिसको हम उसकी जानिब से सिर्फ आया, मगर ये भी तो गनीमत है। जिसको हम भूल ही नहीं पाए, याद आने लगा है लानत है। जिसको हम भूल ही नहीं पाए, याद आने लगा है लानत है। और वो जो गजल आप कह रही थी वो सुने कि लखनऊ का तकिया कलाम अमा जाइए, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है इन्होंने। मोहब्बत मोहब्बत अमा जाइए, मोहब्बत मोहब्बत अमा जाइए, जरूरत वरूरत अमा जाइए। और ये औरत की नजरें हैं सब जानती, ये औरत की नजरें हैं सब जानती, शराफत वराफत अमा जाइए। ये औरत की नजरें हैं सब जानती, शराफत वराफत अमा जाइए। दगा दे के हमसे तवक्को ये है, दगा दे के हमसे तवक्को ये है, मुरव्वत मुरव्वत अमा जाइए। दगा दे के हमसे तवक्को ये है, मुरव्वत मुरव्वत अमा जाइए। और ये शेर सुने कि जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, इबादत विबादत अमा जाइए। जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, जो दुनिया ने पटका तो सजदे में हो, इबादत विबादत अमा जाइए। और ये जेन जी की नजर है कि करेंगे वही जो है करना हमें,
करेंगे वही जो है करना हमें, इजाजत विजाजत अमा जाइए। करेंगे वही जो है करना हमें, इजाजत विजाजत अमा जाइए। और आजकल जिस तरह से इश्क होते हैं कि जुदा हो गए हम तो आ जाएगी, जुदा हो गए हम तो आ जाएगी, कयामत वयामत अमा जाइए। क्या कहने अपनी, वाह वाह वाह। एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पर हैं कितने सारे लोग, जाने कौन से सुख के खातिर फिरते मारे मारे लोग। शाम गए ये मंजर हमने मुल्कों मुल्कों देखा है, घर लौटे बोझल कदमों से बुझे हुए अंगारे लोग। और ये शेर है हम अजरा नकवी साहिबा का। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मैम से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अजरा नकवी साहिबा। बहुत शुक्रिया शारका। और मैं कोई खुद में सदारत देने वाली नहीं हूँ, आप लोग परेशान नहीं, मगर इतना कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी नई शायरात हैं, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ, लेकिन इनसे मिलके मुझे एक ताजगी का एहसास हुआ। आज का जो मुशायरा था उसमें निसाइयत और तानीसियत के मुख्तलिफ रंग थे, मासूमियत भी थी, मुस्कान में जैसे शेर पढ़े, बहुत शऊर भी था, विच भी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलकर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की ये शायरात कोई भी फरसूदा तरकीब और वो सारे जो चीजें होती थी वो इस्तेमाल नहीं कर रही है और बेधड़क कह रही है वो। और अभी उन्होंने कहा, और आप सबका बहुत शुक्रिया। भाई मैंने मुशायरे पढ़े हैं सख्त बर्फ के आलम में, बहुत बर्फबारी में, कनाडा में भी और सऊदी अरब में शदीद गर्मी में, लेकिन इतनी बारिश में आप लोग आए और ये मुशायरा, तो इसलिए ये और भी बहुत ही यादगार मुशायरा रहेगा। आज का ये नूरे वतन प्रोग्राम है और ख़वातीन, वॉइस ऑफ ख़वातीन की तरफ से है, तो उसकी मुनासबत से मैंने कुछ नज़में कहीं निकाली थी। वो मैं आपको पहले एक नज़म सुनाती हूँ जो मैंने उनके लिए कही है। मैं उन्हें कहती हूँ जो ख़वातीन लिख रही हैं, कलमकार कबीले की सहेलियाँ हैं वो मेरी, सब किसी भी ज़बान में लिख रही हैं वो मेरी कलमकार कबीले की सहेलियाँ हैं। तो ये नज़्म है कि ए कलमकार कबीले की सहेली मेरी, तुझसे रिश्ता है पुराना मेरा। ए कलमकार कबीले की सहेली मेरी, तुझसे रिश्ता है पुराना मेरा। सैकड़ों सदियों से हम लोगों ने दूसरों की लिखी तमसील में किरदार निभाने का सबक सीखा था। दूसरों की लिखी तमसील में किरदार निभाने का हुनर सीखा था, अपनी आवाज छुपाने का सबक सीखा था, अपने जज्बात छुपाने की रिवायत से जुड़े थे हम लोग। अपने जज्बात छुपाने की रिवायत से जुड़े थे हम लोग। आज जब हमने कलम थामा है, औरत ने बहुत पहले कलम थाम लिया था, आज जब हमने कलम थामा है, हर्फ और इजहार की वादी में कदम रखा है, अपने होने की गवाही दी है, मरहले और भी दुश्वार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक कटहरे में खड़े हैं कि जहां अपने हर शेर की तौजीह वजाहत हमें देनी होगी। हम कटहरे में खड़े हो के बहुत शान के साथ अल-ऐलान ये कहते हैं, बहुत आन के साथ, किसी जज्बे को छुपाकर खुद से हम कलम रोक के इजहार नहीं कर सकते, हम तखय्युल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम रवैयों में अदाकार नहीं हो सकते, हम किसी और का सोचा हुआ किरदार नहीं हो सकते, क्या कहने, से दीवार नहीं कर सकते। ऐ कलमकार कबीले की सहेली मेरी। वाह 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 वाह, क्या कहने। और देखती हूँ कि मैंने क्या निकाला है। एक अब वतन के हवाले से एक नज़म सुनाती हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है। 15 अगस्त बहुत करीब है, उसी के हवाले से एक नज़म है। जश्न आज़ादी मुबारक हो तुझे अर्ज़ वतन, जश्न आज़ादी मुबारक हो तुझे अर्ज़ वतन, जश्न आज़ादी तुझे मेरा सलाम। याद है मुझको अभी अपने बचपन की वो रोशन सुबहें, याद है मुझको अभी अपने बचपन की वो रोशन सुबहें, जश्न आज़ादी के शादा मंजर
सारे वो हुब्बे वतन के नगमे जिनके आहंग पे आंखों में दिए जलते थे, जिनके हर लफ्ज पे ईकान हुआ करता था, ईमान हुआ करता था। जश्न आज़ादी मैं कुर्बान तेरी अजमत के, और कुछ तुझसे नहीं मांगती मैं, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे, बस मेरे ख्वाब मुझे लौटा दे। मेरी वो उम्मीदों की विरासत, मेरे ताबंदा ख्वाब, वो कहीं बेयकीनी की घनी धुंध में खोए हुए हैं, वो कहीं बेयकीनी की घनी धुंध में खोए हुए हैं, जो कभी मेरे बुजुर्गों ने मुझे सौंपे थे, जो कभी मेरे बुजुर्गों ने मुझे सौंपे थे। अमन आलम के, मोहब्बत के, रवादारी के ख्वाब, अमन आलम के, मोहब्बत के, रवादारी के ख्वाब, आम इंसान की अजमत के, वफादारी के ख्वाब, एक नए दौर की तैयारी के ख्वाब। ऐ मेरे अर्ज़ वतन, ऐ मेरी अर्ज़ वतन, मुझको लौटा दे वही मेरे पुरखों की विरासत, वही रखशंदा ख्वाब, ताकि मैं अपनी नई नस्ल को भी उनकी अमानत सौंपूं, उनकी आंखों में सजा दूं वो खुशाइंदा ख्वाब। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, एक गजल है, दास्ताने जिंदगी लिखते मगर रहने दिया, दास्ताने जिंदगी लिखते मगर रहने दिया, इसके हर किरदार को बस मोतबर रहने दिया, क्या इसके हर किरदार को बस मोतबर रहने दिया। और देखिए, कोई मंजिल, कोई मफरूजा न था पेशे नजर, कोई मंजिल, कोई मफरूजा न था पेशे नजर, जेरे पा एक रहगुजर थी, रहगुजर रहने दिया, जेरे पा एक रहगुजर थी, रहगुजर रहने दिया। और दिल के हर मौसम ने बख्शी दौलते एहसास व दर्द, सिर्फ इस सरमाए को ज़ादे सफर रहने दिया। वाह वाह। और देखिए, ये शेर के साथ एक खुशबाश लहजा महफिलों में लेके आए, साथ एक खुशबाश लहजा महफिलों में लेके आए, दिल की वीरानी को तन्हा अपने घर रहने दिया। वाह वाह। दिल की तन्हाई को, दिल की वीरानी को तन्हा अपने घर रहने दिया। और इस शेर पे जरा गौर कीजिएगा कि शोर करती भागती दुनिया में शामिल भी रहे, शोर करती भागती दुनिया में शामिल भी रहे, एक सुर मध्यम सा दिल के साज पर रहने दिया। एक सुर मध्यम सा दिल के साज पर रहने दिया। और वक्त के बहते हुए दरिया पे कश्ती डालकर, वक्त के बहते हुए दरिया पे कश्ती डालकर, सारे अंदेशों से खुद को बेखबर रहने दिया। सारे अंदेशों से खुद को बेखबर रहने दिया। और खुद गरज थोड़ा सा होना भी जरूरी था, मगर खुद गरज थोड़ा सा होना भी जरूरी था, मगर तजुर्बों से सीख कर भी ये हुनर रहने दिया। तजुर्बों से सीख कर भी ये हुनर रहने दिया। और सारी दुनिया के लिए हर शब्द दुआए खैर की, सारी दुनिया के लिए हर शब्द दुआए खैर की, जिक्र अपनी ख्वाहिशों का मुख्तसर रहने दिया। क्या कहने। और देखिए, ये शेर के क्यों कोई देखे हमारे दिल की सारी मुमलिकत, कोई क्यों देखे हमारे दिल की सारी मुमलिकत, एक झलक दिखलाई है और बेशतर रहने दिया। वाह वाह वाह। एक झलक दिखलाई है और बेशतर रहने दिया। और देखिए, ये हम सब खवातीन में की तरफ से शेर है, या मैं उनसे मुखातिब हूँ कि कोई दामनगीर है, कोई दामनगीर है, अक्सर ये करता है सवाल। वाह वाह वाह। कोई दामनगीर है, अक्सर ये करता है सवाल, कर तो सकती थी बहुत कुछ तुम, मगर रहने दिया। क्या कहने, क्या बात है। बहुत कुछ तुम, मगर रहने दिया। और एक गजल जो मैंने गालिब की जमीन में कही थी, ये गजल मुझे गालिब की बहुत पसंद है कि गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब उनके याद आने की। इसमें बहुत सी तरकीब ऐसी हैं जो गालिब की गजल में मौजूद हैं। जमी गालिब की जुर्रत अपनी खुद को आजमाने की, जमी गालिब की जुर्रत अपनी खुद को आजमाने की, नहीं उम्मीद कोई गैब से मजमून आने की, नहीं उम्मीद कोई गैब से मजमून आने की,
क्या कहने। और हमारी दस्तरस में है कहाँ गंजी नए मानी, हमारी दस्तरस में है कहाँ गंजी नए मानी, बस एक अदना सी काविश अपना हाले दिल सुनाने की। और हाले दिल कुछ यूं है कि रिवायत का गले में तौक, रिवायत का गले में तौक, सर पर ताज कांटों के, हमी पर मुनहसर कर दी गई इज्जत घराने की, हमी पर मुनहसर कर दी गई इज्जत घराने की, क्या कहने। और कभी जब कुव्वते परवाज अपनी आजमाते हैं, कभी जब कुव्वते परवाज अपनी आजमाते हैं, इजाजत लेनी पड़ती है हमें अब भी जमाने की, इजाजत लेनी पड़ती है हमें अब भी जमाने की। फलक तुमको बुलाता है, आप सबसे मुखातिब हूँ, फलक तुमको बुलाता है, जमी हिम्मत बढ़ाती है, और बदल दो खौफ का मौसम, ये सरगोशी हवाने की, बदल दो खौफ का मौसम। और एक शेर तवज्जो चाहती हूँ कि भरम रखा है अपना और उसका उम्र भर कुछ यूं, भरम रखा है अपना और उसका उम्र भर कुछ यूं, कभी कोशिश नहीं की है मोहब्बत आजमाने की, कभी कोशिश नहीं की है मोहब्बत आजमाने की, क्या कहने। वाह वाह। और जहाँ के शोर में गुम हो गई है नगमगी दिल की, जहाँ के शोर में गुम हो गई है नगमगी दिल की, मगर आवाज आ जाए है उसके गुनगुनाने की, मगर आवाज आ जाए है अब भी गुनगुनाने की। और ये आखिरी शेर के ये तानीसी मजामी बांध कर अशार में अजरा, ये तानीसी मजामी बांध कर अशार में अजरा, किए हैं नजर गालिब देखिए शोखी बहाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात शुरू में करनी थी क्योंकि वक्त नहीं था, वैसे वक्त तो था लेकिन मैं नहीं कर सकी, और वो ये था शुक्रिया अदा करना सबसे पहले आवाज़ ख़वातीन की टीम का, बहुत ही कोऑपरेटिव टीम। सीपी सिंह सर की लीडरशिप में ये प्रोग्राम हुआ, बबली परवीन नाम की लीडरशिप में हुआ, और मुझे साथ में बहुत ही प्यारे साथी मिले, तूबा और युसरा जैसे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सीमलेस एग्जीक्यूशन की करवाया इस इवेंट का। मेरे भाई उमर इजहार साहब, अनुराग ऊपर बैठे हैं, अर्पित, सकलैन, तो ये सब ने मतलब वी डोंट नीड वॉलंटियर्स एक्चुअली एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट। और मेरे जितने भी वेंडर्स थे, जितनी बारिश में भी आज आए, सब टाइम से आए, टाइम से सब कुछ रेडी हुआ, उसके बावजूद अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप सबसे माजरत खा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो। और आप सबका बहुत शुक्रिया आने का, और एक बार तालियों के साथ हम इस इवेंट को ख़त्म करते हैं। आदाब, आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ ख़वातीन के इस इवेंट में आने के लिए। सब लोग बहुत बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार मुझे एज द कन्वीनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट करना चाहूँगी, इतनी बारिश में आने के लिए वाकई में जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सब हमारे लिए बहुत ख़ास है, और हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम के लिए आपको स्पेशली इन्वाइट किया जाए। नंबर 2, ये जब इवेंट शुरू हुआ था इसके लिए हमने प्लानिंग की थी, क्योंकि हम आई थिंक अभी जब ये शुरू होने वाला था, हिमांशु जी ने एक बात कही थी, तो मैं उसको थोड़ा सा वो कहना चाहूँ कि आवाज़ ख़वातीन जो है, जैसे डॉक्टर होते, देयर आर जनरल फिजिशियंस, देन देयर आर कार्डियोलॉजिस्ट, देयर आर न्यूरोलॉजिस्ट, तो सबके अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आप उस पर फोकस रखकर स्पेशली उन पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आवाज़ ख़वातीन नाम से ही जाहिर होता है, जो युसरा ने इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा था, गलती नहीं होती। असल में 2 कॉन्टेक्स्ट एक साथ मिक्स हो गए वहाँ पर। ये इवेंट वाकई में देश की महिलाओं के लिए रखा गया कि आज़ादी जिसका एक शब्द नहीं है, सबकी आवाज़ सब तक पहुँचनी चाहिए, और महिलाओं की आवाज़ अभी भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बहुत लिबरेटेड हो गए हैं या बहुत मौके हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी भी मैक्सिमम फील्ड में मेल डोमिनेशन आपको नज़र आता है। बात मुशायरे की हुई, आइडिया ये था कि मुशायरा या शेर व शायरी जो एक अदब का बहुत बड़ा हिस्सा है, अभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ता किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में रिसर्च देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अड़चनें और महिलाओं से कुछ ज़्यादा ही रहेंगी, बिकॉज इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। तो जो महिलाएं यहाँ पर आज बुलाई गई, आइडिया ये था कि वो एक
रोल मॉडल के तौर पर इंस्पायर करे बाकी महिलाओं को भी कि लिटरेचर जो एक फील्ड है जो देखने में नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपने जितने भी मुशायरे देखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर मेरा मुशायरों से या शेरो शायरी से बहुत डायरेक्ट कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, आई एम प्योर एकेडमिशियन। आपने ऐसा कोई मुशायरा मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा अगर वहाँ जेंडर स्पेसिफिक ना हो और मेल्स की वहाँ पर तादाद कम हो और लेडीज की ज्यादा हो। हमेशा ये होता है मेल ज्यादा होते हैं, लेडीज कुछ ही नजर आएंगी अगर आप इसको कभी भी जेंडर बेस ना देखें। हमने इसलिए स्पेशली इसको डिजाइन इसलिए किया कि लेडीज मुशायरा मतलब महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं का मंच पर आकर शायरी पढ़ना जितना आसान लगता है, बैकग्राउंड उतना आसान है नहीं असल में। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद कभी इस बारे में सोचिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट जहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया आता है, और आप कभी नज़र दौड़ा कर देखिएगा कि वहाँ से ज़्यादातर शेर व शायरी बहुत सारे इवेंट्स में होता है। लड़कियां कितना शेर व शायरी पढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज में, कभी नजर उठाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। तो आइडिया ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कि जो महिलाएं हैं सबका हेल्प करना, जो भी रिक्वायरमेंट्स है जितनी हम पूरी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली मुस्लिम महिलाओं तक जरूरत पहुंचाना, अवेयर करना, एम्पावर करना थ्रू डिफरेंट वेरियस वेज विच वी कैन ऑफर। यहाँ पर सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी, क्योंकि महिलाओं की एम्पावरमेंट की मैं एक बात ये समझती, यहाँ पर सभी अलग अलग जनरेशन की लेडीज बैठी हुई हैं। मेरी 50s मिसिंग होगा, आई थिंक 20s की हैं, 30s की हैं, 40s आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू ऑफेंड समवन। मैडम डेफिनेटली 60s में होंगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70s। आई वाज ट्राइंग टू प्ले सेफ एक्चुअली, आई जस्ट थॉट कि मुझे ऑफेंड नहीं करना है किसी को जी। तो ये बहुत अच्छा एक हमारे पास कोलाज बना जिसमें सभी एज ग्रुप की लड़कियां भी हैं, मैडम भी हैं। अजरा मैडम का जो मेरी बात ग्रीन रूम में हो रही थी, मैंने कहा कि इसीलिए हम कितना भी कह लें कि रास्ते बहुत आसान हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्पेशली मैं जो महिलाएं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाती हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनको इज्जत फिर भी बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो इज्जत महिलाओं से जुड़ी नहीं होती, उस सर्विस से जुड़ी हुई होती है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आती है वो जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती हैं, अगेन क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में से ही, उनको भी इज्जत थोड़ी जल्दी मिल जाती है। उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड, जिसे हम कहते हैं जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, और शायरी, शेर व शायरी से जुड़े हुए लोग उसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, जहां पर आपको अपनी जगह बनाने के लिए एज अ फीमेल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हम जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं उनसे मैं स्पेशली एक दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी फैमिलीज में, आप अपने आसपास जो महिलाएं देखें जिनका लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, आप उनको एनकरेज करें, क्योंकि उनको आपके एनकरेजमेंट की जरूरत है, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ उनको एनकरेज करें, तो आने वाले समाज में, आने वाले टाइम पे मुशायरे, फीमेल मुशायरे ज्यादा हो। मुझे लगता है विकसित भारत में शायद अगर हम ऐड ऑन कर सके तो ये भी एक सपना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो मुशायरे हों उसमें लेडीज डोमिनेटिंग मुशायरे किए जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस अपनी टीम का, वक्त सर का, सीपी सर का, रामवीर सर का, नेगी सर का, आतिश सर जा चुके हैं, आतिश सर का, हफीजुर रहमान सर, युसरा, तूबा, मोहसिन और एटीवी के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए, और हमारे स्टाफ के बाकी भी, संजय जी, इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत पेशेंटली अगेन इस बारिश में आने के लिए और 2 घंटे समय सही से गुजारने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ आवाज़-ए-ख्वातीन।